नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भावेश सोरठिया आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। धोरण 10 इंग्लिश का जो दूसरा यूनिट है द ह्यूमन रोबोट, उसका पहला सेशन हम कर चुके थे, जिसमें प्रेम चोपड़ा राम सिंह 070 की खरीदारी करते हैं और वो उसका जो सिद्धांत है रोबोट का वो सुनकर खुश हो जाते हैं कि ये अपने मालिक के आदेशों का पालन करता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। तो क्या चल रहा है वो हम ये सेशन में देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में जो बेल आइकन हाईलाइट होता है उसमें ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं हम। If Ramsey 070, my robot, can shop for groceries, then why not for better things like jewels? Thought प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा सोचता है कि रामसी 070 मेरा रोबोट यदि जो किराना वगैरह सामान है, घर का सामान, खाने पीने का, ये सब बराबर, तो उसकी खरीदारी कर सकता है, तो हीरे जैसी कीमती चीज वस्तुओं की क्यों नहीं कर सकता। अब ये यहाँ खरीदारी का नहीं सोच रहा है, चोरी का सोच रहा है। ठीक है। इन द मार्केट रोबोट कैरिंग हैवी पैकेट्स, बाइंग थिएटर टिकट्स, कैरिंग ग्रोसरी टू द कार्स वेर अ कॉमन साइट बट स्टिल स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वेंट्स। ये जो भविष्य की बात की है, तो भविष्य के मार्केट का दृश्य कैसा है। तो बाजार में भारे सामान को उठाते हुए, फिर बाइंग थिएटर टिकट्स यानी सिनेमा की टिकट की खरीदारी करते हुए, फिर अपने घर के लिए जो राशन वगैरह होता है तो उनको गाड़ी तक लाने वाले रोबोट्स, ये सब सामान्य दृश्य था। जैसे आज लोग बाजार में खरीदारी करते हैं, वैसे रोबोट्स खरीदारी कर रहे थे। तो ये विचित्र और हंसी निपजाने वाला दृश्य था और ये नौकर थे, क्योंकि ये मशीनी रोबोट्स है, इसलिए मनुष्य की तरह वो दिखते नहीं है, लेकिन मनुष्य की तरह काम कर रहे हैं। रामसी 070 वॉज थोरोली एफिशिएंट। जो 070 था वो क्या था, तो बहुत ही कार्यक्षम था। थोरोली एफिशिएंट मतलब कार्यक्षम। With a tremendous speed and accuracy, he collected the groceries into the shopping trolley and paused for the next command. Tremendous का मतलब क्या है, बड़ी मात्रा में, वेरी लार्ज, बड़ी मात्रा में। और दूसरा है एक्यूरेसी, तो द एबिलिटी टू वर्क विदाउट मेकिंग मिस्टेक, बिना गलती किए कार्य करने की क्षमता, उसको कहते हैं एबिलिटी। राइट। तो रामसी 070 जो था वो बहुत ही तेज था और अपना जो भी कार्य था वो बहुत ही चौकसाई से करता था, जिससे कोई काम में चूक ना हो जाए। तो ये तेजी से सारा सामान उठाकर ट्रॉली में, जो आप मॉल वगैरह में खरीदारी करने जाते हो तो जो पहिए वाली ट्रॉली होती है उसमें ये सामान को रख रहा है और तुरंत ही अगली सूचना के लिए राह देखता खड़ा हो जाता है। 2 kilogram of mango, ripe and juicy, commanded प्रेम चोपड़ा from distance। दूरी से ही प्रेम चोपड़ा ने उसको सूचना दी। क्या सूचना दी कि मैंगो, वो देखता है कि कहीं उसको आम देखने को मिले हैं, तो वो उसको एक सूचना देता है कि 2 किलो पके रसीले आम, बराबर। तो राम सिंह क्या करता है कि वो सूचना का तुरंत ही पालन करता है। क्या करता है वो, तो सीइंग अ ह्यूज पाइल ऑफ मैंगोज इन नो टाइम, राम सिंह 070 हैड सिलेक्टेड द बेस्ट वंस। जो आम का बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ था उसको देखकर राम सिंह को प्रेम चोपड़ा दूर से सूचना देता है कि 2 किलो अच्छे रसीले पके हुए आम हमारे लिए ले लिए जाए। तो वो तुरंत ही क्या करता है, इन नो टाइम्स, इसका मतलब है तुरंत ही। तो वो तुरंत ही जाता है और वहां से अच्छे से आम सिलेक्ट करके लेकर आ जाता है। पे एट द कैश काउंटर, प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर।
कैश काउंटर यानी जहां पर पैसे चुकाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नकद काउंटर पर अपना बिल चुका दो, यानी पैसा पेमेंट कर दो। प्रेम चोपड़ा कमांडर में आदेश देते। कमांडर क्या है? तो रिमोट है जिसमें वो सूचना देते हैं। Ramsey 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. प्रेम चोपड़ा गोपाल ज्वेलर्स के पास खड़ा रह जाता है, तब तक रामसी 070 एक वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चलता है। ठीक है। He showed a generous display through the glass window of gold ornament. Through the glass window, कांच की खिड़की में से he showed a generous display. Generous display यानी generous का मतलब क्या है? काइंड और लिबरल। डिस्प्ले का मतलब है टू शो और टू पुट वेयर पीपल कैन सी इट। दुकान वगैरह में आप जाते हो तो कुछ चीजों को कांच का जो टेबल जैसा होता है उसमें रखा जाता है, जिससे लोग उसको देख सके और खरीदारी कर सके। तो रामसी को लेकर के प्रेम चोपड़ा गोपाल ज्वेलर्स के पास खड़ा हो जाता है और देखता है कांच की खिड़की में से कि उसमें सोने के गहने वगैरह लगाए गए हैं। Quickly, Prem Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote control softly and clearly. Pick up a necklace and hide. No noise, information not to be revealed, top secret, otherwise I will defuse your system, he threatened. प्रेम चोपड़ा जो है वो तेजी से एक कोने में छुप जाता है और रिमोट के अंदर सूचना देता है। क्या सूचना देता है? कि आराम से अंदर जा, चुपचाप उसमें से एक हार उठा, गहना उठा और उसको छुपा दे, शांति से छुपा दे। माहिती जो है यानी ये जो सूचना तुझे दी गई है वो नॉट टू रिवील यानी किसी को भी बताने का नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो मैं तेरी सिस्टम को बंद कर दूंगा। उसको वो चेतावनी देते। थ्रेटन्ड का मतलब होता है यहाँ धमकी देना, डराना। Ramsey 070 moved inside the shop, close to the counter. His metallic palm extended forward silently and necklace went into storage unit without a clink or a jingle. Nobody took notice. Ramsey 070 दुकान में जाता है, काउंटर के एकदम नजदीक जाता है और अपने जो धातु का हाथ है, मेटालिक पाम यानी धातु का हाथ, उसको धीरे से आगे करता है। और कैसे? तो जरा सा भी आवाज होती नहीं है और बिना किसी आवाज के जरा जिंगल का मतलब क्या है? तो जैसे धातु टकराती है और आवाज पैदा करती है, तो ऐसी यहाँ कोई आवाज नहीं हुई। चुपचाप उसने हार उठाया और अपने स्टोरेज यूनिट में यानी अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना होगा उसमें वो हार को रख देता है और किसी को इसका पता भी चला नहीं। नेक्स्ट है कि फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटिक टू ऑर्नामेंट एंड प्रीसियस स्टोन द शॉप लिफ्टिंग वेयर ऑन फॉर सम डेज विदाउट एनी ट्रेस ऑफ एनेक्सिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द बिगिनिंग। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है? तो डियर और कॉस्टली यानी बहुत ही महंगा। एंटिक मतलब ओल्ड एंड वैल्यूएबल, बहुत ही पुराना और बहुत ही कीमती। ट्रेस मतलब इंडिकेशन यानी चिन्ह, पीछे कोई निशानी छोड़ना वैसा, तो उसको ट्रेस कहते हैं। रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान होना। दो शब्द और देख लेते हैं। स्प्री यानी अपनी मौज मस्ती के लिए, और वैल्यूएबल मतलब थिंग्स ऑफ हाई वैल्यू, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, महंगी होती है। तो फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटिक टू ऑर्नामेंट यानी प्राचीन काल की महंगी वस्तुओं से लेकर के गहने और कीमती रत्नों तक थोड़े दिन तक ऐसी चोरी चालू रही। शॉप लिफ्टिंग यानी दुकानों में से चोरी करना। ना ही कोई चिंता, ना ही पकड़े जाने का डर, वो उनको था नहीं, क्योंकि रामसी जो था वो 1 किलोमीटर की त्रिज्या में से सूचना ले सकता था। तो प्रेम चोपड़ा दूर से ही उसको कमांड देते थे, तो किसी को भी पता नहीं था कि ये रोबोट किसके साथ है और किसके लिए काम करता है। और अभी हमने देखा कि मार्केट का ये आम दृश्य था कि रोबोट खरीदारी करते थे ये सब, तो किसी ने उस पर ध्यान भी दिया
नहीं था। बट द कंफ्यूज्ड रिएक्शन ऑफ शॉप ओनर्स ग्रेजुअली बिकम लाउडर। लेकिन धीरे धीरे जो दुकानदार थे, शॉप ओनर मतलब दुकान के मालिक, इनका ये जो रवैया था वो चेंज होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे दुकानों में से चोरी बढ़ती गई। तो अब दुकानदारों को पता चलने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई चोरी कर रहा है। Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. इन सारी चीजों से अनजान यानी दुकानदारों को भनक लग गई थी कि चोरी हो रही है, तो इसका अंदाजा प्रेम चोपड़ा को नहीं था। वो अपनी मौज मस्ती के लिए ये चोरी का काम शुरू रखते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक युवा जो अफगानी अंगूर बेच रहा है, वो देखता है कि एक महंगा अफगानी अंगूर का जो पूरा झुमका है वो एक नीले रोबोट के अंदर चला गया, यानी रोबोट ने उसको चुपचाप उठा लिया। द इंसिडेंट वेयर was related all over, and no sooner had they heard than some shopkeeper called the presence of a metallic blue robot in their shop before their valuables were missing. तेजी से ये घटना की जो बातचीत थी वो चारों दिशाओं में फैल गई, यानी लोगों को तेजी से पता चलने लगा कि हाँ, ऐसी एक रोबोट की हाजिरी कुछ दिनों पहले दर्ज की गई थी। और दिस इंफॉर्मेशन रीच द पुलिस हेडक्वार्टर इन नो टाइम। कुछ ही समय में ये सूचना पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। यू मीन सिटिंग एट होम? सॉरी फ्रेंड्स, ये स्लाइड रिपीट हुई है। One day, Prem Chopra guided Ramsey 070 to Zaveri Brothers for lifting precious gems. जवेरी ब्रदर की दुकान में जो रामसी है उसको भेजा गया और प्रेम चोपड़ा उसको सूचना दे रहा था। The police was waiting in readiness, and the computerized cameras capable of split-second recording clicked him in the act. वहां पुलिस भी तैयार बैठी थी और कंप्यूटराइज्ड कैमरा भी वहां थे, जो कि सेकंड सेकंड का वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यानी बहुत ही तेजी से वो रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि जरा सा भी हिलचाल उसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो कैमरे उनको पकड़ लेते हैं, किसको? जो रामसी है उसको चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं। बट प्रेम चोपड़ा फ्लेड थ्रू as soon as he saw through the binoculars. ये प्रेम चोपड़ा दूर से अपने दूरबीन के अंदर देख रहा था, तो उसने देखा कि जो रामसी है वो अब पकड़ा गया है। तो फ्लेड यानी रन अवे फ्रॉम डेंजर, खतरे से दूर भाग जाना। तो प्रेम चोपड़ा वहां से दूर भाग जाता है। Through the binoculars, two persons noting down Ramsey's license number printed on his metallic neck. जो रोबोट होते हैं, जैसे गाड़ियां होती है, तो गाड़ी के इंजन पर, उसकी चेसिस पर खास नंबर प्रिंट किए होते हैं। तो ऐसे ही नंबर यहाँ राम सिंह की गर्दन पर भी थे, तो उनको दो लोग नोट कर रहे थे। अब इन नंबर से क्या होता है कि मान लो गाड़ी की चोरी हो गई तो नंबर प्लेट बदली जा सकती है, ठीक है, कोई झूठे मूठे नंबर की नंबर प्लेट उसमें लगा दी जाती है, लेकिन जो इंजन के ऊपर नंबर होते हैं वो और जो चेसिस पर नंबर होते हैं उसको आप बदल सकते हैं नहीं हो। तो जब गाड़ी की आरसी बुक बनती है, रजिस्ट्रेशन कॉपी, तो उसके अंदर ये डेटा फिलअप किया जाता है, जिससे गाड़ी चोरी की हो तो भी पकड़ी जाती है। तो रोबोट्स की खरीदारी के लिए भी ऐसे नंबर दिए जाते थे, यूनिक नंबर, और ये नंबर के नोट पुलिस के दो लोग कर रहे थे। ऐसा प्रेम चोपड़ा देख रहा था। प्रेम चोपड़ा was arrested from his home as the owner of Ramsey 070 the thief. प्रेम चोपड़ा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो रामसी 070 एक चोर उसका मालिक था। Soon after his arrest, Prem Chopra was released on bail until the court
Hearing, none of the stolen articles were recovered from his house. जैसे ही उसकी धरपकड़ की गई, उसको पकड़ा गया कि तुरंत ही प्रेम चोपड़ा को जब तक कोर्ट में अगली सुनवाई ना हो तब तक जामीन पर छोड़ दिया गया और उसके पास के उसके घर से जो चोरी किए गए गहने वगैरह थे, जो कीमती सामान था, वो कुछ भी वापस मिला नहीं, बरामद कर पाए नहीं। तो कहाँ गया? He had cleverly disposed them off through his gang. In the court, he denied all the charges. उसकी जो टीम थी, गैंग थी, उसकी मदद से उसने एकदम सफाई से सारे जो सामान था उसको ठिकाने पे लगा दिया, यानी बेच दिया। और उसने जो कोर्ट में अपने ऊपर इल्जाम लगे, उन इल्जामों को भी क्या कहा कि मैं इन इल्जामों को मानता नहीं हूं, नकार दिया। Someone else seemed to have tampered with Ramsey 070's program. The police found me at home, he argued. रामसी के लिए वो ये कहता प्रेम चोपड़ा कि मुझे तो पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया, किसी ने रामसी का जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसके साथ छेड़खानी की है, जिसके चलते ये चोरी कर रहा था। Counsel Goyle cleared his throat and reached closer to the judge. Considering Mr. Chopra's explanation and the happening of the last few days, when so many jewelers and curio dealers have been affected, it seems important to know the working of Ramsey robot. वकील जो था वो गोयल था, इसका नाम था गोयल। इसने अपने गले को थोड़ा ऐसे किया और न्यायाधीश के पास जाकर बोलता है कि चोपड़ा ने जो खुलासा दिया है उसको हम ध्यान में रखें और कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी है, जिनकी असर जो ज्वेलर्स वगैरह थे और प्राचीन चीज वस्तुएं बेचना, जो क्यूरियो डीलर्स लिखा है, इसका मतलब है कि प्राचीन चीज वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोग, उनके ऊपर जो असर हुई है उनको ध्यान में रखकर रामसी रोबोट कैसे काम करता है वो जानना महत्व का बन जाता है। I request Ramsey robot to be called in the court. गोयल कहता है कि मैं आपको विनंती करता हूं कि रामसी रोबोट को न्यायालय में बुलाया जाए। Robot goes to court where the headline in next day's paper. दूसरे दिन के न्यूज़पेपर जो थे, समाचार पत्र, उसकी हेडलाइन थी। क्या हेडलाइन थी? कि रामसी यानी रोबोट न्यायालय जाएगा। ये उस समय में भी इतना ही प्रासंगिक है कि जैसे एक नामचीन व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर किया जाए। आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी कि रोबोट को कोर्ट में हाजिर करना पड़े, लेकिन उस दिन ये न्यूज़पेपर में छप चुका था कि एक रोबोट न्यायालय में जाएगा। तो आगे के सेशन में देखते हैं कि रोबोट क्या करता है, क्या अपनी चोरी कबूल करता है, प्रेम चोपड़ा को जेल होती है कि नहीं होती है। तो जानने के लिए अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे। तो जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे आने वाला सेशन उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।